ये कहते हैं कि इतिहास विजेता को याद रखता है, लेकिन हमारा इतिहास वो उसके जरिए लिखा गया जिन्होंने हमें गुलाम किया। क्या यही वजह है कि वी आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ? हमको जो इतिहास के टेक्स्ट बुक में जो पढ़ाया जाता है वो हमारा इतिहास है ही नहीं। हमारे ऊपर जिन्होंने आक्रमण किया था उनका इतिहास है। जिस सोने की चिड़िया का जिक्र हम करते हैं वो औरंगजेब के जमाने की थी। हमारी जीडीपी बेहतर थी, जो ये भी गलत है। हमारे पास, हम कहते हैं दुनिया का सबसे पुराना शहर काशी है। हम्पी का आप जिक्र करें, ताजमहल हमारे पास है। हमारे पास पहाड़ों में खोद कर बने हुए मंदिर हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान है कि ये कैसे मंदिर, ये कैसे बन गए, कौन सी सभ्यता थी। उसके बावजूद दुनिया का हमको देखने का नजरिया जो है वो उसी हीन भावना से क्यों है कि इंडिया एक क्योस का देश है। क्योंकि हम लोगों ने धीरे धीरे ये जो हीन भावना है ना, हमने इंटरनलाइज कर लिया है। ये अब हमारे अंदर बस गया है कि मुगल वो आक्रमणकारी थे। अगर हमें ताजमहल अच्छा लगता है देखने में, इसका मतलब नहीं है कि अपनी गुलामी को हम लोग त्योहार की तरह से उसको सेलिब्रेशन करें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमने नेटफ्लिक्स, आज क्योंकि ओटीटी का दौर है, हम देखते हैं रोमन अंपायर को लेकर फिल्में बनती हैं जी, ग्रैंड दिखाया जाता है, ऑटोमन अंपायर का जिक्र होता है। ईरान जो है वो अपनी पर्शियन हिस्ट्री को लेकर बहुत सारी बातें करता है। हिंदुस्तान को किस चीज पे गुरूर करना चाहिए? तो हम अगर ऐसा कभी देखेंगे तो आप देखेंगे वो मुगलों पे किया जाएगा। हाँ। अब याद रखिए कि मुगल बाहर से आए थे। अभी जो उज़्बेकिस्तान है वहाँ से आए थे, वो आक्रमणकारी थे। उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। हाँ, उनके राज करने के वजह से ताजमहल भी बना। लेकिन अगर हमें ताजमहल अच्छा लगता है देखने में, इसका मतलब नहीं है कि हम अपने ऊपर जिन्होंने राज किया उनके बारे में उस अपनी गुलामी को हम लोग मतलब एक त्योहार की तरह से उसको सेलिब्रेशन करें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मैं विक्टोरिया मेमोरियल के बिल्डिंग को देख के मुझे भी अच्छा लगता है, ताजमहल को देख के भी अच्छा लगता है। इसका मतलब नहीं है कि मैं अपने गुलामी को सेलिब्रेट करूं। बट जैसे जो मुगलों का लॉजिक आता है वो ये आता है कि वो यहीं रह गए, जो अगली पीढ़ी है वो यहीं की पीढ़ी। तो देखिए, फिर तो स्वतंत्रता संग्राम की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अंग्रेज भी यहीं रह जाते। तो ये तो कोई सोच ही नहीं है। देखिए, वो यहाँ आए किस लिए आए थे? लूटने के लिए। लूटने के लिए आए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बाबर ने अपने बाबरनामा में साफ कहा है कि मैं भारत लूटने के लिए आया। उसके बाद जो भी उनके बाद हुमायूं, अकबर इत्यादि थे, कुछ अच्छे सम्राट थे, कुछ नहीं थे, लेकिन वो बात नहीं है। हर एक में यही था कि लूटना चाहिए, और लूटा भी उन्होंने। कुछ उन्होंने अच्छी अच्छी इमारतें भी बनाई, ये भी सही है। ये मैं नहीं कह रहा कि ताजमहल को देख के अच्छा नहीं लगता है, बना देखता है। लेकिन याद रखिए कि ये जब यहाँ राज कर रहे थे तो ये लूट रहे थे, और हमेशा वो वापस फरगना जाने की कोशिश में थे। ये भी लोग भूल जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि यहाँ रह गए और अंग्रेज़ यहाँ से सब माल उठा के ले जा रहे थे, इंग्लैंड ले जा रहे थे। देखिए, इनमें भी यही मकसद था। मकसद तो उनका एक ही था। औरंगज़ेब ने भी स्वयं 2-3 बार प्रयास किया, मतलब बल्ख और अफ़गानिस्तान से बल्ख जाके उज़्बेकिस्तान तक रास्ता साफ़ करने के लिए, जिससे मुग़ल वापस जा सके और वहाँ अपना पुराना राज तैमूरलंग का जो राज था, वहाँ जो उनका एम्पायर था, उसको फिर से उसका गठन किया जाए, उसका प्रयास किया। और हमारे देश के आर्थिक जो भी हमारे पास साधन थे उसके आधार पे किया। तो इवन इन द 1600s द मुगल्स, दिस इज वेल ओवर 100 years, मतलब मुगल यहाँ बसने के 100 साल बाद भी ये लोग कोशिश कर रहे थे कि वापस उज़्बेकिस्तान में जाके अपना समरकंद में राज करें। तो ये कहना कि यहाँ बस गए और ये आराम से भारतीय बन गया, ऐसा नहीं है। बट जैसे मैं जब उन हिस्टोरियन से मिलता हूँ या पॉडकास्ट करता हूँ जो मुगल हिस्ट्री के प्रति थोड़े सॉफ्ट है, तो उनका एक लॉजिक आता है कि जिस सोने की चिड़िया का जिक्र हम करते हैं वो औरंगजेब के ज़माने की थी, जिसे लूट गए। औरंगजेब के ज़माने में हमारी जीडीपी बेहतर थी। जो ये भी गलत है। ये सही है, और ये एंगस मैडिसन के स्टेटिस्टिक्स से देते हैं। देखिए, उस ज़माने में जो ये कह रहे हैं कि सोने की चिड़िया का ज़माना है, देखिए आज से 1000 साल पहले, मतलब औरंगज़ेब से 700 साल पहले, हमारी जीडीपी दुनिया से 30% थी। वहाँ से घटते 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 जब अंग्रेज़ों ने हमारा देश को मतलब टेक ओवर जब किया, तब तक
15-18% पे रह गई थी। मतलब हाँ, अंग्रेज़ों के ज़माने में और घट के 4% पे पहुंचा, लेकिन याद रखिए कि 30 से 18% तो मुगलों के राज में हुआ। तो 18 से 4 अंग्रेज़ों ने किया। तो वर्ल्ड जीडीपी का हमारा जो हिस्सा है वो 1000 साल तक घटता गया, और 90 के दशक तक, मतलब आज से 20 साल पहले तक ये घटता गया। मतलब स्वाधीन होने के बाद भी ये हमारा जो दुनिया में हमारा जो शेयर है वो घटता गया। ये सिर्फ पिछले 25 साल में ये हमारा शेयर बढ़ा है। तो ये कहना कि मुगलों के ज़माने में हाई था, ये कहना गलत है, क्योंकि ये उसके पहले से घट गया था और उसके बाद फिर से घटा। और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आप देख लिए उस समय जो यहाँ टैवेनियर, बर्नियर बोल के यूरोपियन ट्रैवलर्स, एडवाइज़र्स, यहाँ उन्होंने उनके किताबों में लिखा हुआ है कि हाँ, मुग़ल साम्राज्य में बहुत साधन तो था, लेकिन गरीबी भी बहुत थी, क्योंकि ये लोग अंधाधुंध इसको युद्ध में खर्च कर रहे थे। वो औरंगज़ेब स्वयं, उसने बहुत साल मराठा शिवाजी के साथ युद्ध किया, उसमें पूरा खर्च हुआ। तो औरंगज़ेब के समय में भी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था टूट गई थी, और औरंगज़ेब की मृत्यु हुई 1707 में। 1707 ईस्वी से 30 साल के अंदर नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। तो मतलब क्या हुआ उस 3 साल में? अगर इतना ही अर्थव्यवस्था का यही इतना बढ़िया परिस्थिति में औरंगज़ेब छोड़ के गए थे, तो इतनी आसानी से कहीं पर्जिया से नादिर शाह के यहाँ लूट के कैसे गए? क्योंकि उस समय तक पूरी व्यवस्था, मतलब मिलिट्री व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था टूटने लगी थी। ओके, तो वो कौन सा दौर था जहां पर भारत को अपनी हिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा गर्व करना चाहिए, जो आप कह रहे हैं कि 30% देखिए, ये ग्लोबल हमारा जीडीपी था? ये हज़ारों साल के इतिहास में कुछ अच्छे समय रहे, कुछ बुरे समय रहे। तो ऐसा नहीं है कि एक लाइन में आप बता सकते हैं। दूसरी बात है, बहुत बड़ा देश है, तो इस इतने बड़े देश में कुछ जगह में ऊपर, मतलब उनका ग्राफ ऊपर है, कहीं नीचे है। तो जिस समय जैसे उत्तर भारत में तुर्कियों के वजह से उथल पुथल चल रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर जैसा एक साम्राज्य, एक शहर था, जो उस समय विजयनगर, अभी उसको हम्पी कहते हैं हम, वो उस समय का मतलब 200 साल वो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे बड़ा शहर था। 200 साल। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस ज़माने के जो लेखक थे, व्यापार करने, जो पुर्तगाल से आए थे या पर्जिया से आए थे, तो इन लोगों ने भी कहा है, ये उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूँ, या सिर्फ हम भारतीय इस पे मतलब गर्व दे रहे हैं और कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस ज़माने से जहाँ दूर दराज से लोग आए थे, उन्होंने भी कहा कि ये दुनिया के सबसे बड़ा शहर है, सबसे अमीर शहर है, और इसके अवशेष आज भी आप देख सकते हैं। आप स्वयं जाके हम्पी में देख लीजिए, बहुत बड़ा शहर है। आपको मतलब ये लाल किला जाइएगा तो आप आधे घंटे में एक ओर से दूसरे छोड़ जा सकते हैं, लेकिन आप ये विजयनगर में नहीं कर सकते। आपको गाड़ी लेके वो घंटों भर घूमना पड़ेगा, इतना बड़ा शहर है वो। आज भी उसके जो अवशेष हैं ये पूरे बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जब मैं देखता हूँ वेस्ट की कंट्रीज़ में, मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में जो घूमने जाता हूँ, तो देखता हूँ कि वहाँ कुछ खंडहर हैं, हाँ, जिसको वो दिखाते हैं और उसके नाम पर दुनिया भर का टूरिस्ट आता है। इनफैक्ट और भी दुनिया के देश हैं, इजिप्ट से लेकर, कि वो अपनी विरासत को दिखाते हैं, और ग्लोबली टूरिज्म जो है बहुत बड़ी संख्या में जाता है। अब आप तो प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रहे हैं आर्थिक तौर पर। हमने क्या किया? हमारे पास इतनी विरासत है, हमारे पास, हम कहते हैं दुनिया का सबसे पुराना शहर काशी है, हम्पी का आप जिक्र करें, ताजमहल हमारे पास है, हमारे पास पहाड़ों में खोद कर बने हुए मंदिर हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान है कि ये कैसे मंदिर, ये कैसे बन गए, कौन सी सभ्यता थी। उसके बावजूद दुनिया का हमको देखने का नजरिया जो है वो उसी हीन भावना से क्यों है कि इंडिया एक क्योस का देश है, भीड़ बहुत है, या वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं आती जो बाकी क्योंकि हम लोगों ने धीरे धीरे ये जो हीन भावना है ना, हमने इंटरनलाइज कर लिया है, ये अब हमारे अंदर बस गया है। तो हम सोचते ही नहीं है कि हम इससे आगे बढ़ सकते हैं।
तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं बताऊँ कि हमारे देश में ये चीज़ें हम लोगों ने पुराने ज़माने में किया है, तो दो तरीके के रिएक्शन आते हैं। एक है कि इतने राष्ट्रवादी हैं कि कुछ भी आप कहो बोले हाँ हाँ ये भारत में किया गया था, ये भी गलत है। लेकिन ज़्यादातर जो मतलब लेफ्ट के मार्क्सिस्ट या जो भी कॉलोनियल हिस्टोरियंस है, उनका ये सोच है, और ये ज़्यादातर इन लोगों का, ये इन फील्ड में इन लोगों का कंट्रोल है। इन लोगों का क्या है कि कुछ भी कह दो कहीं बाहर से आया हुआ है, ये भी गलत है। तो इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया कि सबूत और अवशेषों के आधार पे ये हमें जो हमारी जो असली विरासत है उसके बारे में हमको मतलब पहले तो रिसर्च करना चाहिए, और फिर उसके आधार पे इसका हमारे जो अभी जो फोर्ट पैलेस वगैरह हैं उनका देख रेख भी करना चाहिए। इसके करने के लिए हमें निवेश करना पड़ेगा इस पूरे क्षेत्र में। एक तो है टूरिज्म के क्षेत्र में, दूसरा है कल्चर के दृष्टिकोण से, कहीं कहीं धर्म के दृष्टिकोण से। तो इस पूरे क्षेत्र में हमें सिस्टमैटिक निवेश करना पड़ेगा, और इसको करने के लिए पहला कदम यह है कि हम अपने इतिहास को ही पहले समझें, क्योंकि हम अपने इतिहास को समझते ही नहीं हैं। तो चूंकि हम अपने इतिहास को एक या तो कॉलोनियल दृष्टिकोण से देखते हैं या मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमको लगता है कि ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो पड़ा हुआ है, खंडहर है। जबकि इसका देखरेख करना, कहीं भी दुनिया में जाइए कि किस मतलब गर्व के साथ किस तरीके से लोग देखरेख करते हैं, ये देखने लायक है, लेकिन हम करते नहीं हैं।